Hi class, I hope you all are doing good your studies. Today I am going to teach you chapter number 21 and it is a essay writing. It means निबंध लेखन. How to write a essay. हमें essay कैसे लिखना चाहिए. So the first essay is a morning walk. हमारा पहला essay है morning walk के ऊपर. It means सुबह की सैर. So हम सब जानते हैं कि morning walk से हम फिट रहते हैं, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं सुबह के अर्ली मॉर्निंग को का एटमॉस्फेयर इंजॉय करके बिफोर द फर्स्ट डॉन हैज़ कम. उससे पहले अगर हम उठते हैं और हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है. सो इट बिगिंस फ्रॉम हेयर. आई लाइक गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे. मुझे रोज़ मॉर्निंग वॉक करना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है. मे बी इट बी अ समर, मे इट बी अ समर और अ विंटर, चाहे वो समर हो या विंटर हो. आई गेट अप एट 5 इन दी मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक. मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ और मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ. सो देयर इज़ अ कैनाल टू ईस्ट ऑफ आवर विलेज. हमारे ईस्ट ऑफ आवर विलेज, हमारे विलेज के ईस्ट की तरफ एक कैनल है. इट इज़ अबाउट अ किलोमीटर फ्रॉम विलेज से 1 किलोमीटर दूर है. यूजली आई गो अप टू द कैनल एंड कम बैक. मैं वहाँ तक जाता हूँ. कैनल मीन्स होता है नहर. ओके नहर, उस नहर तक मैं जाता हूँ और वहाँ से वापस आता हूँ. सो ये हमारा 2 किलोमीटर के आसपास मेरा मॉर्निंग वॉक हो जाता है. सो एट दैट टाइम द नेचर इज़ एट द बेस्ट. इस समय नेचर अपने बेस्ट पे होती है, सबसे अच्छे रूप में होती है. द एयर इज़ कूल एंड क्लीन एंड फ्रेश. हमारी जो हवा है वो बहुत ठंडी, क्लीन और फ्रेश होती है क्योंकि आसपास तब कोई व्हीकल्स नहीं रन कर रहे होते हैं. ठीक है, सिर्फ हमारा कोई साउंड पोल्यूशन नहीं होता है और हमें चारों तरफ चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है. तो ये हमारे कानों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है. सो देयर इज़ अ साइलेंस एवरीवेयर. हर तरफ बहुत साइलेंस है, शांति है. नो व्हीकल्स रनिंग अराउंड. द एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ स्वीट सेंट ऑफ फ्लावर्स. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, फुल ऑफ स्वीट सेंट फ्लावर. क्योंकि आसपास फूल खिले हैं तो पूरे में हमारी उन फूलों की खुशबू महक रही है. बर्ड्स चिर्प हैप्पीली. जो चिड़ियाएँ हैं वो बहुत चहचहा रही हैं खुशी से. उन्हें भी ये वातावरण, उन्हें ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है. इन दिस वे दे वेलकम द सनराइज. सो इस तरह से ये जो है सनराइज को वेलकम करते हैं. ओके नाउ स्लोली द रन राइज. धीरे धीरे सूरज उगता है. ओके द गोल्डन रेज ऑफ द राइजिंग सन स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ. सुनहरी किरणें सूर्य की जो है, राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें चारों तरफ, सन स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ बिखेर देती हैं. सून द सन अपेयर्स इन द ईस्ट इन फुल. और जल्दी ही ईस्ट में हमें पूरा सूरज दिखाई देता है उगते हुए. द ड्यू ड्रॉप्स ऑन ग्रास एंड प्लांट्स आर ब्यूटिफुल टू लुक एट. जो ड्यू ड्रॉप्स हैं हमारी ग्रास के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, आर ब्यूटिफुल टू लुक एट. उनको देखने में बहुत सुंदर लगता है. दे लुक लाइक अ वाइट पर्ल और अ गोल्डन पर्ल. ओके सो दे शाइन लाइक अ वाइट पर्ल्स. ये हमें बिल्कुल सफ़ेद मोतियों की तरह चमकते हुए दिखते हैं इन द सन फर्स्ट डॉन, सूरज की पहली किरणों में. एंड ऑल दीज थिंग्स मेक द मॉर्निंग वॉक वेरी इंजॉयबल. और ये सब चीज़ों से हमारी जो मॉर्निंग वॉक है वो बहुत इंजॉयबल हो जाती है. जैसे क्लीन फ्रेश एयर हो गया, साइलेंस हो गया, फ्लावर सेंस चारों तरफ महक रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है और धीरे धीरे सूरज भी उग रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स मेक आवर मॉर्निंग वेरी हैप्पी. ओके नाउ वी हैव sorry, so we have word meaning here. समर, ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का मौसम. यूजुअली मीन्स पर्याय, नेचर, प्रकृति एट इट बेस्ट, सर्वोत्तम अवस्था में होती है, अपने सर्वोत्तम अवस्था में होती है, एट इट बेस्ट. ओके साइलेंस, शांति, एटमॉस्फेयर, वातावरण, सेंट, सुगंध, ट्रिप, चहचहाना, जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं, सब बर्ड्स चिर्पिंग, वेलकम, स्वागत, रेस, किरणें, ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें, एंड पर्ल, मोती. सो दिस इज ऑल अबाउट अ मॉर्निंग वॉक. ओके नाउ द सेकेंड वन इज सीन ऑफ अ rail accident. So the second essay is on scene on a rail accident. So we have a few lines here on rail accident. So it starts from here. It was 10th June of the last year.
पिछले साल का 10 जून का दिन था. इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट डे फॉर मी. मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यशाली दिन था, दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा था. गॉड गिव मी अ न्यू लाइफ. इस दिन भगवान ने मुझे एक नया जीवन दिया. आई वॉज ट्रेवलिंग बाय अ तूफान एक्सप्रेस टू आगरा. मैं तूफान एक्सप्रेस से आगरा जा रहा था, सफ़र कर रहा था. इट डिड नॉट स्टॉप एट स्मॉल स्टेशन. ये जो तूफान एक्सप्रेस है ये किसी भी स्मॉल स्टेशन पे नहीं रुकती थी. It was about 11 o'clock when we were at a small station beyond मथुरा. मथुरा से पीछे एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पे हम रुके थे और समय था 11 बजे का. ओके, नाउ इट हैडंट बीन गिवन लाइन क्लियर सिग्नल. हमें कोई भी लाइन क्लियर होने का सिग्नल नहीं मिला था. इट हैडंट बीन गिवन, नहीं दिया गया था. सडनली वी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग जर्क. हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग झटका लगा. ओके, एंड वी वर थ्रोन ऑफ आवर सीट्स. हम अपनी सीट से नीचे आ गिरे. ओके, नाउ नाउ अ रन थ्रू गुड्स ट्रेन हैड कोलाइड विद आवर ट्रेन. एक ट्रेन जो मालगाड़ी, गुड ट्रेन जिसे कहते हैं, मालगाड़ी, कोलाइड विद आवर ट्रेन, हमारी ट्रेन से टकरा गई थी. नाउ देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट में क्या हुआ, हाहाकार मच गया, रोना चिल्लाना शुरू हो गया. द लगेज पैकेट्स फेल डाउन ऑन द पैसेंजर्स. सारे लगेज पैकेट्स जो रखे हुए थे वो सब पैसेंजर्स पे गिर गए. आई वॉज ऑन द कॉर्नर सीट. मैं किनारे की कॉर्नर की सीट पे था. एंड रिसीव माइनर हर्ट इंजुरीज. और मुझे छोटी मोटी चोटें आई. ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स वर इंजर्ड. ज़्यादा पैसेंजर जो थे वो इंजर्ड थे. द 2 चिल्ड्रेन डाइड ऑन द स्पॉट. 2 बच्चे स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए. द गार्ड्स कंपार्टमेंट वॉज बैडली स्मैश्ड एंड द गार्ड वॉज किल्ड. जो हमारा गार्ड का जो कंपार्टमेंट था, डब्बा था, वो पूरा स्मैश्ड हो गया था, टूट फूट गया था. उसको इट गॉट सो मैनी डेंट्स. ओके, एंड द गार्ड वॉज किल्ड. और जो गार्ड था वो भी नहीं रहा था. ठीक है, सम एज नहीं रहा था मीन्स इट वॉज किल्ड, वो मारा जा चुका था. सम एजेड एंड यंग विलेजर्स केम फ्रॉम नियर बाय एंड एक्सट्रिकेटेड द पैसेंजर्स फ्रॉम द डैमेज कंपार्टमेंट. कुछ एजेड और कुछ यंग विलेजर्स वहाँ आए और उन्होंने जल्दी ही एक्सट्रिकेटेड मतलब निकाला, बचा के निकाला. ओके, उनको बाहर निकाला, पैसेंजर्स को फ्रॉम द डैमेज कंपार्टमेंट, उस टूटे फूटे डैमेज कंपार्टमेंट से बाहर निकाला. और डॉक्टर गेव फर्स्ट एड टू ऑल. डॉक्टर ने सब पैसेंजर्स को फर्स्ट एड दी. सून द रिलीफ ट्रेन अराइव्ड. और जल्दी ही रिलीफ ट्रेन भी पहुंच गई. सो दिस इज ऑल अबाउट द सीन ऑफ अ ट्रेन एक्सीडेंट. सो नाउ वर्ड मीनिंग हियर, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण. ओके, टॉलाइड मीन्स टकराना, लगेज मीन्स सामान, एक्सट्रिकेटेड मीन्स बाहर निकाला. ओके, रिलीफ ट्रेन सहायता गाड़ी, ह्यू एंड क्राई शोरगुल या फिर हाहाकार या फिर रोना चिल्लाना, स्मैश्ड टूट फूट गया. ओके, एंड डैमेज्ड क्षतिग्रस्त. नाउ वी हैव अनदर ऐसे हेयर, अ विजिट टू नैनीताल. सो हम सब घूमने कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं. सो दिस essay is on the visit to नैनीताल. नाउ इट वॉज अ मंथ ऑफ जून. जून का महीना था. वी डिसाइडेड टू गो टू नैनीताल. इट इज़ अ हिल स्टेशन विच इज़ कूल इन समर. सो वी डिसाइडेड टू गो. हम सब ने डिसाइड किया कि हम नैनीताल जाएंगे क्योंकि गर्मियाँ थी और ये जो हिल स्टेशन है गर्मियों में ठंडा रहता है. ओके, वी रीच्ड काठगोदाम बाय ट्रेन एंड देन ट्रेवल्ड बाय बस फॉर नैनीताल. सबसे पहले हम काठगोदाम पहुँचे, वहाँ से हमने बस से ट्रेवल किया आगे नैनीताल के लिए. वी रीच्ड द बस स्टेशन एट 6 AM. हम बस स्टेशन 6 AM पे पहुँचे. सो हम यहाँ पे टाइमिंग भी लिख रहे हैं. ओके, हम किससे गए, बाय बस गए. हम कहाँ पहुँचे, काठगोदाम पहुँचे. सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग. सो दिस इज़ द पैटर्न. यू राइट एवरी सिंगल थिंग इन ऐसे. ओके, नाउ विच इज़ अलॉन्ग साइड द नैनी लेक, जो कि नैनी लेक के साथ ही था हमारा स्टेशन. द तलीताल ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज़ मलईताल. तो हमारा तलीताल था, उसकी दूसरी साइड हमारा मलईताल था. नाउ वी वेंट टू द नैना देवी पीक. हम सबसे पहले नैना देवी पीक गए. फ्रॉम देयर वी सॉ हाई माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो. वहाँ हमने हाई माउंटेन्स देखा जो कि कवर्ड विथ स्नो थे, जो बर्फ़ से ढके हुए थे. वी वेंट फॉर अ पिकनिक टू टिफिन टॉप. हम पिकनिक के लिए कहाँ गए, टिफिन टॉप पे गए. वेयर वी सॉ ग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे हमने ग्रीन फॉरेस्ट देखे. ओके, सॉरी.
आफ्टर डेट वी विजिटेड द नैना देवी टेम्पल। हमने पिकनिक के बाद अपना स्टॉप कवर किया, उसके बाद हम कहाँ गए, नैना देवी टेम्पल गए, विजिट द नैना देवी टेम्पल। इट वॉज सराउंडेड बाय अ बिग रॉक एंड टॉल ट्रीज। जो हमारा नैना देवी टेम्पल है वो सराउंडेड बाय अ बिग रॉक्स, चारों तरफ बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं और बड़े बड़े टॉल ट्रीज हैं। नाउ लेट इन द आफ्टरनून, सो आफ्टरनून में देरी से वी वेंट टू अ मलईताल। हम मलईताल गए बाय बोट। बोट से वी सॉ ब्यूटीफुल रेड येलो वाइट एंड ब्लू बोट्स ऑन द लेक। हमने लेक में कई सारी रंग बिरंगी रेड ब्लू येलो वाइट कलर की हमने बोट्स देखी। वी विजिटेड सत्ताल एंड नवकुचला ताल। हमने नवकुचला ताल भी देखा और सत्ताल भी देखा, ठीक है। वी विजिटेड द मार्केट प्लेसेस इन द इवनिंग। हमने शाम को मार्केट प्लेस विजिट किया एंड डिड शॉपिंग, और कुछ खरीदारी भी की। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिट। ये बहुत ही शानदार विजिट रहा हमारा छोटा सा। इट इज़ स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी, और ये मेरी अभी भी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि जस्ट वी वेंट, हम जस्ट अभी ही गए हैं। ओके गाइस, सो वी हैव वर्ड मीनिंग हेयर। डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, तय किया, जाना है। जर्नी मीन्स यात्रा, लेक मीन्स झील, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ियाँ, पर्वत। ओके, जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, रॉक मीन्स चट्टान, स्टिल, अब भी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश है। अब भी, सराउंडिंग मतलब घिरा हुआ, एंड मेमोरी मतलब स्मृति, हमारी यादें। नाउ वी हैव अनदर ऐसे ऑन ईमेल, ठीक है। नाउ ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं, जो कुछ सेकंड्स में पहुंच जाता है, ये उसके ऊपर है, ठीक है। इट इज़ अ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन एग्जिस्टेंस। ये हमारा सबसे फास्ट ऑफ कम्युनिकेशन है आज के दौर का। ओके, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटीज़। के लिए हमें कंप्यूटर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट फैसिलिटी लगती है। ओके, नाउ द ईमेल हैज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम मैन लर्न टू राइट। The earliest no communication through letters and messengers running long distance with the letters there were messengers of horseback. See, the earliest known communication, जो पहले का जो हमारा communication था वो हमारा letters और messengers के थ्रू होता था, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हमें भेजना हो तो हम लेटर्स भेजते थे, या फिर हम पिजन का यूज़ करते थे, या हम घोड़े से अपने मैसेंजर को घोड़े के बैक पे, अपने मैसेज को घोड़े के बैक पे रख के हम घोड़ा भेजते थे। सो टू दोज हु आर एबल टू अवेल ऑफ ईमेल सर्विस टुडे, द पोस्टल सिस्टम यूजिंग द फास्टेस्ट प्लान्स अपीयर्स आउट ऑफ डेट इन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होता है प्राचीन काल का। जो पोस्टल सिस्टम है ये हमारा पुराना तरीका है कम्युनिकेशन का, लेटर भेजने का। हमारा जो नया तरीका है उसके सामने ये तरीका जो है काफ़ी पुराना हो गया है। सो जो ईमेल इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आजकल के दौर में हम ये यूज़ करते हैं। इसके सामने जो हमारा पोस्टल सिस्टम जो है, हम पहले यूज़ करते थे, फास्टेस्ट टू प्लेन्स अपेयर्स आउटडेटेड। ये सब क्या है, हमारा पुरानी चीज़ें हो गई, आउटडेटेड हो गया। आजकल हम ईमेल के थ्रू अपने मैसेजेस भेजते हैं। प्राचीन टाइम में, पहले के समय में हम यूज़ पोस्टल सिस्टम। ओके, सो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन एनीथिंग दैट कैन बी फास्टर देन द वंडरफुल ईमेल सर्विस। तो ये सोच पाना या इमेजिन कर पाना कि भैया इससे भी ज़्यादा कुछ और अच्छी सर्विस या और वंडरफुल सर्विस हो सकती है, तेज गति से जो हमारा मैसेज को ले जाए। नाउ वी हैव वंडरफुल मीनिंग हेयर। मेड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम। ओके, संचार के माध्यम। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। सो प्राचीन काल में वी यूज दिस पोस्टल सिस्टम, जो कि अब पुराने हो गए हैं एज कम्पेयर टू फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल। ओके, नाउ इमेजिन, कल्पना करना ही भी बहुत मुश्किल है कि भाई इससे भी ज़्यादा अच्छा फास्टेस्ट कुछ हो सकता है। ओके, नाउ वंडरफुल मतलब अद्भुत। सो दिस इज़ अ वंडरफुल ईमेल सर्विस। ये बहुत ही वंडरफुल, अद्भुत ईमेल सर्विस है, जो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, इंटरनेट की हेल्प से थोड़ी ही देर में हमारे मैसेज को यहाँ से वहाँ कम्युनिकेट कर देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईमेल। ओके, नाउ वी हैव अनदर essay on this, Holi. Okay, so this is the fifth essay, Holi. Yes, after email, this is the fifth essay on Holi, the festival of colors. So we all known about this festival, Holi. In this festival, we play with colors. Okay, now
इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. देयर आर सो मैनी रिलीजियस फेस्टिवल इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं. होली इज़ वन ऑफ देम. उनमें से एक होली भी है. द हिंदू सेलिब्रेट इट विद ग्रेट जॉय. जो हिंदू हैं वो बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं. लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग नेम्ड हिरण्यकश्यप. काफ़ी समय पहले, काफ़ी पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप. ही नेवर बिलीव्ड इन गॉड. उन्होंने कभी भी भगवान पे विश्वास नहीं किया. बट हिज सन प्रहलाद डिड. मगर उनके जो बेटे थे प्रहलाद, वो विश्वास करते थे भगवान पे. हिरण्यकश्यप टर्न अगेंस्ट हिज ओन सन. सो जो पिता हिरण्यकश्यप थे वो अपने बेटे के खिलाफ हो गए. ही ट्राइड टू किल प्रहलाद मैनी टाइम्स. उन्होंने कई बार उनको प्रहलाद को मारने की कोशिश की बट फेल्ड. मगर वो असफल रहे. एट लास्ट ही आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका टू बर्न प्रहलाद बाय सिटिंग इन द फायर विद हिम. एट लास्ट उन्होंने आखिरी में अपनी सिस्टर से कहा कि तुम प्रहलाद के साथ बैठ के, होली में बैठ के उसको बर्न कर दो, उसको जला दो. सो होलिका हैड अ स्पेशल पावर दैट नो फायर कुड बर्न हर. सो होलिका के पास एक ऐसी पावर थी कि उसे कोई भी आग बर्न नहीं कर सकती. ठीक है. सो अगर वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके होलिका में बैठेंगी तो प्रहलाद जल जाएंगे और होलिका जो है वो नहीं जलेंगी. सो शी सेट इन द फायर अलॉन्ग विद प्रहलाद. वो प्रहलाद के साथ फायर में बैठ गई. प्रहलाद को गोदी में लेके, इन हर लैप, अपनी गोदी में लेके वो होलिका में बैठ गई. बट द फायर बर्न्ड हर. लेकिन फायर ने उसको जला दिया. ओके. एंड सेव प्रहलाद. और प्रहलाद को बचा लिया. सो होली सेलिब्रेट दिस इंसिडेंट. सो जो हमारा होली है वो इस इंसिडेंट को सेलिब्रेट करता है कि बुराई की जीत हुई और जिसको भगवान पे बिल्कुल शुद्ध विश्वास था वो जीत गया. ओके. नाउ दिस इज द वे पीपल लाइट बॉनफायर एट द डिफरेंट प्लेसेस इन द इवनिंग. सो यही मान्यता है कि जो लोग हैं वो लाइट करते हैं बॉनफायर एट डिफरेंट प्लेसेस इन द इवनिंग. शाम को हम होलिका दहन करते हैं. इट इज़ कॉल्ड होलिका दहन, जिसे हम होलिका दहन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं होली से जस्ट एक शाम पहले. नेक्स्ट डे पीपल थ्रो कलर्स एट ईच अदर एंड रब गुलाल. अगले दिन सब एक दूसरे पे कलर लगाते हैं, उनके गुलाल लगाते हैं ऑन देयर फेसेस. एंड इन द इवनिंग दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड एक्सचेंज स्वीट्स. और शाम को वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और स्वीट एक्सचेंज करते हैं. सो दिस इज द फेस्टिवल ऑफ होली एंड द स्टोरी बिहाइंड इट. ओके. नाउ वी हैव द वर्ड मीनिंग हेयर. रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फेस्टिवल मीन्स त्योहार, सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं, बिलीव मीन्स विश्वास करता था, बर्न्ट मीन्स जलाना, पावर मीन्स शक्ति, इंसिडेंट मीन्स घटना, बॉनफायर आग की. ओके. एंड होली रब, आग की होली, बॉनफायर. एंड रब मीन्स मलते हैं, गालों पे लगाते हैं ना गुलाल. सो एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान करना स्वीट्स का. ओके. नाउ वी हैव अनदर एसे ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ओके. So he was a great leader and a freedom fighter. Okay. Now the sixth essay is Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter of India. ये इंडिया के बहुत महान फ्रीडम फाइटर थे. He was called नेताजी. इन्हें हम नेताजी के नाम से बुलाते थे. He was born at Cuttack, Odisha on January 23, 1897. 1897 जनवरी 23 को उड़ीसा के कटक सिटी में इनका जन्म हुआ. मिस्टर जानकी बोस वॉज हिज फादर. इनके जानकी बोस इनके पिताजी थे. एंड सुभाष चंद्र बोस गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया. इन्होंने अपनी प्राथमिक जो शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, वो इंडिया में ही ली. लेटर ऑन ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन एंड पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम. फिर बाकी की पढ़ाई के लिए ये बाहर गए और वहाँ इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किया. बट ही डिसलाइक टू सर्व अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हिज ड्रीम वॉज टू सी अ फ्री इंडिया. मगर इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करना पसंद नहीं था. और ये चाहते थे कि ये इंडिया को फ्री देखें, ओके, आज़ाद देखें. इनका सपना था. सो ही टुक एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल. सो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. फॉर दिस ही वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम्स. इसके लिए कई दफ़े कहाँ गए, जेल भी गए. ओके. नाउ बट ही वॉज फर्म इन हिज पर्पज़. ये अपने पर्पज़ में काफ़ी डिटर्मिनेशन इनका काफ़ी ज़्यादा था कि भाई इनको फ्री इंडिया देखना है. ही केप्ट फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. इन्होंने
अपनी फाइट जो है जारी रखी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ओके, एंड ही रीऑर्गेनाइज द इंडिया नेशनल आर्मी, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया आज़ाद हिंद फौज इन जापान में, ओके, आज़ाद हिंद फौज के नाम से। नाउ व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू अरेस्ट हिम, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट करना चाहते थे, ही एस्केप्ड इन डिस्गाइज, वही वो इनको किसी तरह से छल करके ही अपना रूप बदल के भाग गए, बच गए। एंड इट इज सेड दैट, और ये कहा गया ही डाइड इन अ एयर क्रैश, कि वो जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो एयर क्रैश में ही पास्ड अवे, लाइक ही वॉज, ओके। एंड वाइल गोइंग टू जापान, जब ये जापान जा रहे थे तो एयर क्रैश में इनका निधन हो गया। ही पॉपुलर स्लोगन मेरा वर, हिज पॉपुलर स्लोगन वर, इनका एक पॉपुलर स्लोगन था, नारा था, जो था मार्च टू दिल्ली, दिल्ली चलो, ओके, इट मीन्स दिल्ली चलो। गिव मी ब्लड आई शेल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सो इनका जो नारा था मार्च टू दिल्ली, एंड द सेकेंड वन इज गिव मी ब्लड आई शेल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सो नेताजी's बोल्डनेस एंड पैट्रियोटिज्म वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, हम इसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते कि वो कितने बोल्डनेस थे या उनके अंदर कितनी देशभक्ति थी, ओके। सो इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग हियर, वेट, वी हैव वर्ड मीनिंग हियर, अब्रॉड विदेश, हायर उच्च शिक्षा, ओके। नाउ सो डिसलाइक नापसंद, सो डिसलाइक नापसंद, ड्रीम सपना, टुक अ पार्ट मतलब उन्होंने हिस्सा लिया, टुक अ पार्ट भाग लिया, फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, दृढ़ उनका जो था फर्म मतलब वो बहुत दृढ़ निश्चयी थे, ओके। एंड पर्पस उनका उद्देश्य, रिकॉग्नाइज पुनः संगठित की, उन्होंने क्या पुनः संगठित किया था, इंडियन नेशनल आर्मी, ओके, INA। एंड अरेस्ट गिरफ्तार करना, ओके, इसके बचकर निकलना, डिस्गाइज हो गया आपका धोखा देने के लिए वेशभूषा या किसी तरह की चीटिंग करना या किसी तरह का झूठा षड्यंत्र रचना, ओके, में परिवर्तन करना, एयर क्रैश हवाई दुर्घटना, स्लोगन मीन्स नारा, बोल्डनेस मतलब साहस, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, okay। Now we have, so this is all about the essay. I hope you all are understood. Bye bye, see you.